हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज हम बात करेंगे जिसमें आपको हम ड्रोन रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। आजकल क्या है कि मार्केट में ड्रोन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ड्रोन आने के चलते ड्रोन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जिनको अगर ड्रोन का रिपेयरिंग का अच्छा नॉलेज हो जाएगा वो अच्छा पैसा मार्केट में बना सकते हैं और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो इस तरह से चलिए आपको हम बताते हैं कि ड्रोन को कैसे रिपेयर करना है। कि जैसा कि देख सकते हैं ड्रोन का भी एग्रीकल्चर में और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ड्रोन का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर आपको ड्रोन रिपेयरिंग करना सही से आता है, सॉफ्टवेयर से लेकर के हार्डवेयर पूरा कंप्लीट नॉलेज, कैलिब्रेशन, ये सब एवरीथिंग अगर आपको आता है तो आप अच्छा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ड्रोन रिपेयरिंग कैसे स्टार्ट करें। तो क्या क्या नॉलेज होना चाहिए आपको ड्रोन रिपेयरिंग के चलते। यहाँ पे हम पहले बता दें कि मेरा वीडियो जो ये है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आने वाला है, ठीक है। हर वीडियो 5 मिनट या 7 मिनट का होने वाला है। तो आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ड्रोन में क्या क्या चीज़ लगा होता है और कैसे रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ड्रोन रिपेयरिंग के लिए। तो ड्रोन रिपेयरिंग एक ट्रिकी चीज़ है। इसमें आपका राइट नॉलेज का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और राइट टूल का भी ज़रूरत है। यानी कि आपको राइट नॉलेज मतलब जो जो कंपोनेंट इसमें यूज है उस कंपोनेंट का नॉलेज, और साथ में उसमें जो जो टूल यूज होता है उस टूल का नॉलेज होना चाहिए। डेफिनेटली आपको बेसिक रिपेयर के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। सम टिप्स एंड यू कैन स्टार्ट विथ ड्रोन रिपेयरिंग। ओके, तो इस तरह से आप ड्रोन रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रोन रिपेयरिंग में सबसे पहला चीज़ आपको देखना है जो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रोन थोड़ा कॉस्टली होता है तो उसको सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी मतलब जब भी आप ड्रोन को रिपेयरिंग स्टार्ट करें, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर यू स्टार्ट एनी रिपेयर, कोई भी चीज़ भी आप रिपेयर करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, इलेक्ट्रिकल चीज़, तो उसमें क्या करते हैं सबसे पहले उसका पावर को हम कट कर देते हैं। इस तरह से ड्रोन में भी सबसे पहले श्योर कर लेना है कि उसका पावर को ऑफ कर देना है और उसका बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो आपको बहुत सारे और भी चीज़ें का लॉसेस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला सेफ्टी इंपॉर्टेंट है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें जैसे ड्रोन का किसी भी पार्ट को आप रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है जो सेफ्टी टिप्स है। और इसको ऐसा जगह पे ड्रोन को रिपेयरिंग करें जहाँ पे मतलब, क्योंकि ड्रोन का क्या होता है कि पार्ट जो होता है ना बहुत स्मॉल स्मॉल होता है, तो कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो जाए इसके चलते आप एकदम वेल स्टेबलेज मतलब बहुत साफ़ सुथरा जगह पे उसको ओपन करें। बेल टिल्ट एंड ऑर्गेनाइज स्पेस प्रिवेंट लॉसिंग ऑफ अ स्मॉल कंपोनेंट है। एक भी छोटा सा पार्ट आपका खो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको लॉसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ पे उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं एकदम क्लीन रखिए। और जैसा कि हम बताएं सबसे पहले पावर को डिस्कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ टिप्स की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद उसके पूरे कंपोनेंट पे चलेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि आपको काफ़ी वीडियो देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाने से प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक चीज़ मतलब जब भी आप ड्रोन को रिपेयर करते हैं तो उसको बेसिक जो कंपोनेंट है उसका आइडिया एटलीस्ट आपको होना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पार्ट इंक्लूडिंग फ्रेम क्या होता है, मोटर्स लगे होते हैं, प्रोपेलर्स क्या होता है, फ्लाइट कंट्रोलर क्या होता है, कैमरा लगा होता है। इफ़ कैमरा लगा हुआ है तो वो एक्सटर्नल चीज़ है। जब कैमरा और एनीथिंग लगा रहता है वो तो डिपेंड करता है ड्रोन को किस पर्पज़ के लिए यूज करना चाहते हैं, उस तरह से आपका बढ़ता जाता है वो चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें का बेसिक आइडिया होना चाहिए जो कि हम इसमें आपको पढ़ाएंगे, इसमें आपको सिखाएंगे कि क्या क्या ड्रोन के अंदर लगा रहता है। इससे क्या हो जाएगा, बेसिक आइडिया आपको रहेगा तभी आप डायग्नोस कर सकते हैं क्या और कहाँ पे इशू है, एक्यूरेटली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रबल शूटिंग कैसे करना चाहिए, ड्रोन को ट्रबल शूटिंग कैसे किया जाता है, तो प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इट इज़ ए, जैसे कि इसमें हम बताएं डेफिनेटली प्रॉब्लम एक्यूरेटली कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें मोटर का इशू है, प्रोपेलर होता है जो ब्रेक हो सकता है, फ्लाइट कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ सकता है, समथिंग एल्स क्लिक मैन्युफैक्चर। अब क्या ट्रबल शूटिंग करने के लिए अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो चेक द मैन्युफैक्चरर डॉक्यूमेंटेशन फॉर कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप। अब क्या होता है जो जो कंपनी अपना अपना ड्रोन बना रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो भी जिस कंपनी का आपका ड्रोन्स है
उस कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन को आप गूगल से सर्च करें और उसको फाइंड आउट करें जिसमें आपका ट्रबल शूटिंग का स्टेप दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, वहाँ से ट्रबल शूटिंग करने में आपको हेल्प मिलेगा। इससे आप जैसे कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो वहाँ से जाके आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है यूज द राइट टूल्स। टूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रोन रिपेयरिंग करने के लिए। सही टूल रहेगा तभी प्रॉपर तरीक़ा से आप रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो डैमेज ना हो जाए इसके लिए आपको राइट टूल का भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट ऑफ स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम बताएं उसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, तो हर तरह का स्क्रू को खोलने के लिए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, प्लेजर होना चाहिए, ट्यूजर होना चाहिए एंड सोल्डरिंग इक्विपमेंट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि जब भी आप ड्रोन को ओपन कीजिएगा तो बहुत सारा वायर को डिसोल्डर करना पड़ता है, फिर सोल्डर करना पड़ता है, तो उसका आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास सोल्डरिंग करने का इक्विपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और सोल्डरिंग करने का भी आइडिया आपके पास अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज रॉन्ग सोल्डरिंग और अच्छी तरह से सोल्डरिंग नहीं होगा ना तो बहुत चीज़ और डैमेज हो सकता है आपका ड्रोन में, चूँकि स्पार्किंग के चलते, क्योंकि जब मोटर रन होता है तो हाई एम्पेयर का करंट वहाँ पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, तो रिप्लेस डैमेज पार्ट। ठीक है, जब भी आप अगर आप काम कर रहे हैं ड्रोन का तो वहाँ पे कुछ पार्ट आपको रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा पार्ट है जो आप रिपेयर कर रहे हैं तो इसलिए चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे पार्ट ड्रोन में चेंज ही करना पड़ता है, क्योंकि क्या होगा कि छोटे छोटे पार्ट रहते हैं और डैमेज हो जाएगा तो आपको उसमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मेनी ड्रोन कंपोनेंट आर रिप्लेसेबल होता है। ठीक है, उसको रिपेयर नहीं करते, रिप्लेस ही करना पड़ता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो इफ़ यू हैव आइडेंटिफाई फॉल्टी पार्ट, अगर आप आइडेंटिफाई कर लिया कहीं पे फॉल्ट है तो सुटेबल रिप्लेसमेंट का प्रोसेस लगाएं कि कैसे उसको सुटेबल उसी टाइप का कंपोनेंट मिले और उसको हम रिप्लेस कर दें। इट्स अ गुड आइडिया ये है कि आप कुछ स्पेयर पार्ट को अपने पास रखें, इससे क्विकली बहुत फास्ट आप रिपेयर कर सकते हैं और बहुत। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है सोल्डरिंग स्किल। इसमें सोल्डरिंग स्किल मोर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू ड्रोन हैव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दैट रिक्वायर्ड सोल्डरिंग, मतलब ड्रोन्स में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा हुआ होता है, जो कि आगे जाके हम कम्प्लीटली बात करेंगे। यहाँ पे ये सब स्किल होना चाहिए, तो मेक श्योर यू हैव द सोल्डरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग रिपेयर्स। ठीक है, ड्रोन को रिपेयर करने से पहले आपको अच्छा सोल्डरिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर सोल्डरिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो पुअर सोल्डरिंग कैन लीड द मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर सोल्डरिंग प्रॉपर तरीक़ा से आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके चलते और भी ड्रोन में प्रॉब्लम हो सकता है पार्ट में। ठीक है, क्योंकि कंजस्टेड वहाँ पे है, पूरा कंपोनेंट आपका कंजस्टेड एरिया में लगा होता है, तो आपको प्रॉपर सोल्डरिंग करने नहीं आएगा तो वहाँ से कंपोनेंट को आप रिप्लेस नहीं कर पाइएगा और वायर को डिसोल्डर और सोल्डर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए सोल्डरिंग स्किल। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पार्ट बन रहा और कंप्लीट देखने के लिए मेरा सेकंड पार्ट में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। सेकंड पार्ट भी रिलीज होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।